बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है ये भी सिंपल। इसके अंदर हमारे पास यहाँ माइनस की साइन आ रही है। माइनस की साइन के लिए हम माइनस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये फार्मूला यूज़ होगा इस क्वेश्चन में। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है हमारे पास। बी रेज पावर 4 माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4c रेज पावर 4। अब हम इसे, जब हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होता है, टर्म 1 और टर्म 3 को देखें आप, b का स्क्वायर को होल स्क्वायर हम लोग करेंगे तो हमारे पास b रेज पावर 4 आ जाएगी, और 4c रेज पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2c स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अगर आपको फार्मूले से आसानी से कर सकते हैं तो पहले फार्मूले के हिसाब से उसको सेट कर लिया करें, वरना कोशिश करें इसको याद करने की, तो ये आपको याद हो जाएगा। b का स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर हमारे पास -2 फार्मूले का है, और b का स्क्वायर मीन्स a की वैल्यू, और फिर हम लोग इस लास्ट वाली वैल्यू जो है इसका 2c स्क्वायर लेंगे। अगर आपको ये वाली वैल्यू मुश्किल लगती है लिखना तो आप पहले ये कर लिया करें, यहाँ पे ब्रैकेट को खाली छोड़ दें और यहाँ पे इसका स्क्वायर मालूम करें। 2c स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास वापस से 4c रेज पावर 4 ही आएगा। फार्मूला है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये इक्वल होगा a माइनस b होल स्क्वायर की। अब देखें, इसी फार्मूले के अकॉर्डिंगली हमने इसे लिखा है। a का स्क्वायर है तो हमने फर्स्ट टर्म का स्क्वायर किया, b स्क्वायर का होल स्क्वायर हमारे पास आया। -2 फार्मूले से लिया हमने। फिर हमारे पास a की वैल्यू है, a की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास b स्क्वायर है तो हमने b स्क्वायर लिखी। फिर मल्टीप्लाई हो रहा है उसके साथ b की वैल्यू हमारे पास आ रही है, यहाँ से आएगी 2c स्क्वायर, प्लस यहाँ पे हमें b की वैल्यू का स्क्वायर करना है तो b की वैल्यू हमारे पास है 2c स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम इसे लिख सकते हैं इस फॉर्म में, a माइनस b होल स्क्वायर। a की वैल्यू हमारे पास है अंदर वाली वैल्यू ये b स्क्वायर, और b की वैल्यू है हमारे पास माइनस फार्मूले का आ जाएगा 2c स्क्वायर, और यहाँ पर भी स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पर भी स्क्वायर हो रहा है, तो हम इसे होल स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं। ये इसका आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 करेंगे। यहाँ पर भी हमारे पास 3 टर्म्स हैं। फर्स्ट और थर्ड टर्म परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। देखें, हम इसको लिख सकते हैं 3/2 x स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये वापस से हमारे पास आएगा। अगर हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 9, और यहाँ पे 2 2 4, और x की पावर प्लस होगी मल्टीप्लाई होगी, तो दोनों सूत्रों में हमारे पास -2 फार्मूले का। यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास है 3/2 x स्क्वायर, मल्टीप्लाई होगी इसके साथ b की वैल्यू। ये दूसरे वाले मेथड से मैं आपको बता रही हूँ। अब पहले ये वाली लिख लें टर्म। इसमें हमारे पास 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होगा 4, और 3 का स्क्वायर होगा 9x स्क्वायर होल स्क्वायर। ये अंदर वाली वैल्यू जो है उसे हमें यहाँ पे लिखना है। आप डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कर लें, वरना इस तरह से कर लें। अब हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला है हमारे पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर। ये हमारे पास इस फॉर्म में आ चुका है। अब हमें इस फॉर्म में लिखना है इसे।
सॉरी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा, आप एक दफ़ा क्वेश्चन लिख के फिर उसके बाद ये वाला स्टेप कीजिएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा, ए की वैल्यू हमारे पास 3/2x² है और बी की वैल्यू 2/3x² है और माइनस की साइन आएगी यहाँ पर, क्योंकि माइनस का फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। और अब ये दोनों का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 है। 2a³ b³ -16a² b⁴ प्लस 32a b⁵ अब यहाँ से देखें, हम लोग कॉमन ले सकते हैं 2, और इसके अलावा हमारे पास a की जो छोटी वैल्यू होती है उसको हम लोग ले सकते हैं। a⁴ है यहाँ पर, तो a हमारे पास कॉमन आ जाएगा और b की सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास आ रही है क्यूब्ड, तो ये कॉमन हो जाएगा 2a b³ और अंदर हमारे पास आएगा 2 हमने यहाँ से ले लिया, एक a ले लिया, तो बाकी क्या हमारे पास बच रहा है, a का स्क्वायर और b³ हमने ले लिया, माइनस के साइन, 2 8 × 16, 8 लिखेंगे यहाँ पर, एक a हमारे पास यहाँ पर है, एक a हम लिख लेंगे, b की पावर हमारे पास 3 यहाँ पर है, तो यहाँ पर अगर हम एक b लेंगे तो हमारे पास b⁴ हो जाएगा, प्लस 2 16 से 32, a हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर है, b की वैल्यू यहाँ पर b की पावर 3 है और यहाँ पर 5 है, तो हम यहाँ पर b की पावर 2 लेंगे, मीन्स b का स्क्वायर लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने से b की पावर 5 आ जाएगी। अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि a का स्क्वायर भी ले सकते हैं हम लोग और 16 का 4b का होल स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे, a² - 2ab प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a - b होल स्क्वायर। अब ये जो हमने कॉमन लिया है इसको तो हम एज इट इज़ लिखेंगे, a b³ और अंदर हमारे पास हो जाएगा a का स्क्वायर, तो a का होल स्क्वायर आ जाएगा, -2 हमारे पास आएगा, फिर हम a की वैल्यू लिखेंगे, a की वैल्यू हमारे पास a ही है और b की वैल्यू यहाँ से आएगी, 4 4 × 16 होता है, तो 4b और यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर हमारे पास आएगा 4b होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2ab³ हमारे पास कॉमन आ रहा है, a की वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे a और b की वैल्यू यहाँ से लेंगे -4b और इन दोनों का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 है, 9p + q होल स्क्वायर -6p + q r² + r⁴। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ये पूरी टर्म फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड और ये थर्ड, तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमारे पास आ जाएगा, a² - 2ab + b² इज इक्वल टू a - b होल स्क्वायर। फर्स्ट टर्म मीन्स a है हमारे पास, a का स्क्वायर करना है हमें, तो हम लिख सकते हैं इसे 3p + q का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट आ रही है इस वजह से मैंने ये वाली ब्रैकेट दी है। होल स्क्वायर यहाँ पर आएगा हमारे पास, यहाँ पर नहीं आएगा।
-2 फार्मूले का है। अब हमारे पास ए की वैल्यू आएगी, ए की वैल्यू है 3 और ब्रैकेट के अंदर b + q। फिर हमारे पास यहाँ पर b की वैल्यू आएगी, b हमारे पास है r⁴, तो ये हो जाएगा r² प्लस यहाँ पर हमें r² का होल स्क्वायर लेना है। ये ब्रैकेट हमने यहाँ पे लगाई है तो यहाँ पर लगा दी। अब ये हमारे पास हो जाएगा ए की वैल्यू और बी की वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास आ रही है 3b + q, इसका होल स्क्वायर है और फिर माइनस फार्मूले का है, और r² हमारे पास यहाँ से आएगा। इनका होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। पार्ट 5 है x² y² -0.1 xy + 0.0025। फार्मूला है हमारे पास a² -2ab + b² = a - b होल स्क्वायर। एक को हम लिख सकते हैं xy का होल स्क्वायर, -2 फार्मूले का हमारे पास आ जाएगा। a की वैल्यू यहाँ पर आएगी, xy है। b की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, वो हम मालूम कर लेते हैं किस तरह से b की वैल्यू हमारे पास आएगी। अब 25 है यहाँ पर, तो 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 25। पॉइंट कुछ देख लें, 1 2 3 4 डिजिट के बाद हमारे पास पॉइंट्स है, तो यहाँ पर हम 2 डिजिट के बाद अगर लेंगे तो हमारे पास 4 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा। 5 5 से 25, हमने मल्टीप्लाई किया 0.05 को तो हमारे पास आया 0.0025। यहाँ पे लिखेंगे हम 0.05 और प्लस 0.05 का स्क्वायर। अब a की वैल्यू है हमारे पास xy और b की वैल्यू है 0.05, इनका स्क्वायर, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 6 है a - b होल स्क्वायर -18 a - b + 81। a² -2ab + b² = a - b होल स्क्वायर। ये हमारे पास a की वैल्यू है और पहले ही स्क्वायर की फॉर्म में लिखी हुई है, तो हम इसे एज इट इज़ ही रहने देंगे। -2 हमारे पास फार्मूले से आ जाएगा, फिर a की वैल्यू लिखी जाती है a - b, फिर b की वैल्यू आएगी हमारे पास 9 9 से 81 होता है, तो 9 + 9 का होल स्क्वायर। अब हम इसे लिख सकते हैं, पहले a की वैल्यू हमारे पास आएगी a - b, ब्रैकेट चूज़ कर लेते हैं, और फिर हम लोग लिखेंगे माइनस फार्मूले से, और b की वैल्यू हमारे पास आ रही है 9 और इन सब का होल स्क्वायर।